students, this is Shivani Dogra and welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about question number 5 of exercise 8.1. So let's get started. Question says that given secant theta is equals to 13/12, calculate all the trigonometric ratios. आपको secant थीटा की वैल्यू बताई हुई है, दैट इज 13/12. आपको जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो आपको निकालनी है. सो पहले मुझे आप ये बताओ, कमेंट करके पोज करना, कमेंट करना, ये बताओ कि कितने टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी होती हैं. कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा एंड टैन थीटा, कॉट थीटा. सो आपको सेकेंड थीटा की वैल्यू दी हुई है और आपको बाकी जो बची 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो आपको निकालनी है. सो यू हैव गिवन दैट साइन सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 13/12. अब मैंने आपको एक लाइन बताई है, वो भी आप कमेंट करके मुझे पहले बताओ कि वो लाइन क्या है जिससे आप फॉर्मूले इजीली लिख सकते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के. सो क्या लाइन है वो? सम पीपल have curly black hairs to present beauty. ये लाइन हम प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस है इतनी बार लिख चुके हैं कि अब तो लाइन आपको याद हो जानी चाहिए. ठीक है. सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 13/12. सो सेकेंड थीटा किसका इनवर्स होता है? कॉस का. कॉस इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच. सो सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन बी. एच अपॉन बी. सो फर्स्टली वी विल ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा. सो ए बी सी, लेट अस सपोज दैट दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा. तो लेट अस सपोज दैट एंगल सी जो है यहाँ पे ये थीटा है. ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा, so this is your perpendicular, this is your base and this is your hypotenuse. So आपको दिया हुआ है क्या? Hypotenuse is equals to 13, that is this is your 13. Base is given that 12. ठीक है. तो base आपको पता है, आप मतलब आपका 12 है and you have to find out the value of perpendicular. Okay? So क्या यूज करेंगे? प्रीवियस क्वेश्चंस में जैसे किया था, क्या पाइथागोरस थ्योरम यूज की थी. अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस. सो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस. योर हाइपोटेनस इज 13, सो स्क्वायर ऑफ 13. बेस इज परपेंडिकुलर इज 12, so square of 12 plus base. You have to find out the value of base. Okay? No, you have to find out the value of perpendicular. Sorry. So your perpendicular is 12. Now square of 13 is 169. Square of perpendicular plus 144. So your perpendicular, square of perpendicular is equals to 169 minus 144. So 169 minus 144 is 25. So square root of 25 is 5. So आपका perpendicular कितना आ गया? 5. Okay? Now you have to find out the values of remaining trigonometric ratios. जितने trigonometric ratios रह गई हैं यानी कि 5, तो उनकी आपने वैल्यू निकालनी है. स्टार्ट करते हैं. साइन थीटा is equals to p upon h. So here your perpendicular is 5 and hypotenuse is 13. So sin theta is equals to 5/13. Now cos theta is equals to b upon h. Your base, that is 12 and hypotenuse is 13. Now tan theta is equals to, यहाँ से देखकर बताइए कितना होगा? p upon b. So perpendicular is 5 and base is कितना है? बेस 12. ठीक है जी. सेकेंड थीटा की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है. ठीक है. तो अब आप किसकी वैल्यू निकालेंगे? कोसेकेंड थीटा. कोसेकेंड थीटा किसका इनवर्स होता है? साइन थीटा का. सो दिस इज इक्वल्स टू h upon p.
दैट इज 13/5. सीकेंट थीटा कॉस थीटा का इनवर्स होता है, वो वैल्यू आपको गिवन है. अब आप किसकी निकालोगे, कॉट थीटा. कॉट थीटा इज इनवर्स ऑफ tan थीटा दैट इज b/p. सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/5. सो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 5/13. cos theta is equals to 12/13. tan theta is equals to 5/12. cosecant theta is equals to 13/5 and cot theta is equals to 12/5. So this is all about question number 5. I hope you understand this question. Thank you.